हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ रीना। आप देख रहे हैं रीना एकेडमी चैनल। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास थर्ड का चैप्टर नंबर 3 चांद वाली अम्मा, जो कि एक बहुत ही प्यारी सी स्टोरी है, इस स्टोरी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बच्चों, इस स्टोरी को लिखा है तारा निगम जी ने। बच्चों, ये स्टोरी एक ऐसी स्टोरी है जिसमें आसमान जो है बूढ़ी अम्मा को बहुत ही ज्यादा परेशान करता है, यानी आसमान बूढ़ी अम्मा के साथ शरारत करता है। तो आइए अब हम लोग इस स्टोरी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात थी। एक अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा बिल्कुल अकेली। उनका अपना कोई न था। घर का जो भी काम था उन्हें वो खुद ही करना पड़ता था, जैसे सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी। वह रोज सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती तो आसमान आकर बूढ़ी अम्मा की कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर जैसे ही वह दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान आकर उसे तंग करे। तो एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गईं और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उन्हें फिर छेड़ा। तो अम्मा गुस्से में थी ही। उन्होंने आव देखा न ताव और एक झाड़ू कस कर आसमान को दे मारी। तो आसमान झट से हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। तो अब की बार अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को फिर शरारत सूझी और इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्सा कसी शुरू हो गई, यानी आपस में आसमान और अम्मा का रस्सा कसी होने लगा, मतलब खींचातानी होने लगी। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा। दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक खींचातानी करती, थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा, तो उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। तो वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। तो अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया, यानी अम्मा को वहां चांद दिख गया। तो झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ी। अब आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई हैं, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसलिए अम्मा को यहीं रहने दूं। ऐसा सोचकर आसमान ने झाड़ू छोड़ दिया और अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया और उसी दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। तो बच्चों, कैसी लगी स्टोरी? अच्छी स्टोरी है ना? सभी को पसंद आई होगी। अब हम जो है इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, यानी इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो देखिए बच्चों, तुम्हारी कल्पना से बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होंगी? तो इसका आंसर होगा, अपनी जान बचाने के लिए बूढ़ी अम्मा चांद पर चढ़ गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो बच्चों, इसका आंसर होगा, अम्मा के पास एक ही झाड़ू था, तभी वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। नेक्स्ट है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। इसका आंसर होगा, अम्मा के साथ चांद और तारे रहते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था? तुम्हें क्या लगता है? तो बच्चों, इसका आंसर होगा, हमें लगता है कि आसमान अम्मा को परेशान करने के लिए उनकी कमर से टकराता था।
अब देखिए बच्चों, रूठना मनाना। तो नेक्स्ट है, जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या कहा होगा। घबराकर बूढ़ी अम्मा ने क्या कहा बच्चों? उन्होंने कहा मुझे छोड़ दो। नेक्स्ट है, गिड़गिड़ाकर। तो गिड़गिड़ाकर बूढ़ी अम्मा ने कहा प्यारे आसमान मुझे छोड़ दो। फिर गुस्से से अम्मा ने कहा मुझे नीचे उतारो। नेक्स्ट है, तरकीब सूझने पर। तो तरकीब सूझने पर अम्मा ने कहा अम्मा चांद पर चढ़ गई हूँ। अब बच्चों नेक्स्ट है, घूरना। अम्मा उसे घूर कर देखती तो आसमान थोड़ा हट जाता। ये स्टोरी में लिखा है ना बच्चों। तो अब आप लोग बताइए कब कब ऐसा होता है जब तुम्हें कोई घूर कर देखता है। जैसे एग्जाम्पल है, मेरा दोस्त मुझे घूर कर देखता है जब मैं उसका मजाक उड़ाता हूँ। तो उसी तरह से मेरे पिता घूर कर देखते हैं जब हम शरारत करते हैं। नेक्स्ट है, मेरे शिक्षक घूर कर देखते हैं जब हम होमवर्क नहीं करते। नेक्स्ट है, मेरी बहन या मेरा भाई घूर कर देखते हैं जब हम शोर मचाते हैं। नेक्स्ट है, दम लगा के हईशा। तो रस्सा कस्सी के खेल में दो टोलियों के बीच में खूब खींचातानी होती है। कुछ और खेलों के नाम लिखो जिनमें दो टोलियां खेलती हैं। तो एग्जाम्पल है इसका कबड्डी, क्रिकेट, फुटबॉल, खो खो। तो बच्चों नेक्स्ट है साफ सफाई। तो इसमें क्वेश्चन आंसर है कुछ। तो इसका पहला क्वेश्चन है, घर की सफाई करने के लिए किन किन चीजों का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा, घर की सफाई करने के लिए झाड़ू, पोंछा, टब, वाइपर तथा मग का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन किन मौकों पर तुम्हारे घर का सारा सामान हटाकर खूब जोर शोर से सफाई होती है। तो इसका आंसर होगा बच्चों, ईद, बकरीद, होली तथा दीपावली पर सफाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मौके खास क्यों हैं। इसका आंसर है, ये साल में एक बार आते हैं तथा अपने साथ ढेरों खुशियां लाते हैं, तभी ये मौके खास हैं। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट है काम कौन करता है। इसमें बूढ़ी अम्मा अकेली रहती थी, उन्हें घर का सारा काम अकेले ही करना पड़ता होगा। तो उन कामों की सूची बनाओ जो उन्हें सुबह से शाम तक करने पड़ते होंगे, और यह भी बताओ कि तुम्हारे घर में ये काम कौन कौन करता है। तो बच्चों इसमें देखिए दो कॉलम है। पहला कॉलम बूढ़ी अम्मा के काम और दूसरा काम मेरे घर में कौन कौन काम करता है। तो देखिए बूढ़ी अम्मा का काम पानी भरना, और आपके घर में पानी कौन भरता है, अम्मी। झाड़ू लगाना और दूसरा काम झाड़ू लगाना, तो आपके घर में झाड़ू कौन लगाता है, दीदी। और थर्ड है खाना पकाना, तो हमारे घर में खाना कौन पकाता है, चाची और मम्मी। फोर्थ है कपड़ा धुलना, तो हमारे घर में कपड़ा कौन धुलता है, चाची और मम्मी। नेक्स्ट है, तुम कौन कौन से काम करते हो, अपने कामों के बारे में बताओ। तो बच्चों इसमें भी 2 कॉलम है। पहला घर के काम, दूसरा घर के बाहर के काम। तो पहले हम घर के काम को देखेंगे, जैसे पानी भरना, बगीचे की देखभाल करना, घर की सफाई करना, पौधों में पानी देना, ये हो गया घर के काम। और दूसरा कॉलम बाहर के काम में दुकान से सामान लाना, दूध लाना, सब्जी लाना, फल लाना, तो ये हो गए बाहर के काम। अब देखिए तुम बूढ़ी अम्मा की मदद किन किन कामों में कर सकते हो। तो बच्चों हम साफ सफाई में, पानी भरने में उनकी मदद कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है, कितने नाम कितने काम। तो इस कहानी में नाम वाले और काम वाले कई शब्द आए हैं, उन्हें हमें छांटकर नीचे की तालिका में यानी कॉलम में लिखना है। तो पहला कॉलम है नाम वाले शब्द और दूसरा कॉलम है काम वाले शब्द। तो बच्चों नाम वाला शब्द जो है उसे संज्ञा कहते हैं और काम वाला शब्द जो है उसे क्रिया कहते हैं। तो देखिए नाम वाले शब्द में बूढ़ी अम्मा और उनका काम क्या था, यानी काम वाला शब्द कौन सा, झाड़ू लगाना। और नाम वाला शब्द आसमान और काम वाले शब्द रस्सा कसी यानी खींचातानी। और नाम वाला शब्द अम्मा, काम वाले शब्द पानी भरना। फिर नाम वाला शब्द अम्मा और काम वाले शब्द यानी गुस्सा करना। तो बच्चों कैसी लगी आपको वीडियो? अगर अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।